हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज फिर से आपके सामने एक बार लेके आए हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट। एसबीआई कलर का मॉक टेस्ट देखिए, अभी यहाँ पे एसबीआई में आप लोग टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे एसबीआई कलर के मॉक टेस्ट सीरीज में 25 और 26 प्री वाले में चलते हैं। तो इसमें अभी कुछ बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है टेस्ट को, इसको सबमिट करते हैं। पहले हम लोग लगा लेते हैं ये रीजनिंग वाला। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं और ठीक है, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं हिंदी में और यहाँ पे इसको चालू किया जाए। तो तैयार हैं आप सभी लोग? ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। अभी तो चल रहा है नेट स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ए और बी विवाहित हैं। ठीक है, ए की शादी किससे हो गई? बी से हो गई शादी। ठीक है, आगे चलते हैं। सी बी का इकलौता भाई है। सी जो है ए का इकलौता भाई, मतलब अगर इसके और भी भाई बहन होंगे, मतलब अगर यहाँ पे एक देता है सहोदर है तो मतलब समझ लीजिएगा। डी बी का जीजा है। डी जो है बी का जीजा है, मतलब इसकी बहन है, उसका हस्बैंड कौन है? डी है। आगे चलते हैं। के डी का ससुर है। के जो है डी का ससुर है, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, इसके यहाँ पे के कर देते हैं, प्लस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जी के की नातिन है। नातिन का मतलब हो रहा है या तो यहाँ पे अगर ये फीमेल पर्सन निकली तो यहाँ पे आपका आ जाता है जी नाती है, तो यहाँ पे होगा या तो फिर यहाँ पे होगा, मालूम नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। या तो यहाँ पे G1 और यहाँ लिख ले रहे हैं G2। ठीक है, दोनों में से एक जगह होगा। एच जी की बहन है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच बहन है। एक पॉइंट हम लोग का चलेगा, एक पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, आई बी का दामाद है। आई किसका दामाद है? बी का दामाद है, मतलब आई की शादी किससे हो गई? बी का दामाद है, मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये आई की शादी इससे हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या कर रहा है कि जे ए की माता है। जे किसकी माता जी है? जे ए की माता जी है। ई का विवाह डी से हुआ है। ई की शादी किससे हो गई? डी से हो गई। आगे ए और बी विवाहित है और जी और एच के माता पिता है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट हट गया और यहाँ पे ये पॉइंट बन गया है। ठीक है, बस हो गया। चलिए अब हम लोग चलते क्वेश्चन पे, कुछ छूटा तो नहीं है। चलिए, सबसे पहले कह रहा है एक्स बी का ससुर है। एक्स के बारे में कह रहा है बी का ससुर है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का बी से जी से क्या संबंध है? जी 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 जी, मतलब यहाँ पे इसके पिताजी, एक मिनट, यहाँ पे तो मालूम ही नहीं हो रहा है कि कौन है कौन नहीं है। यहाँ पे मेल और फीमेल तो मालूम नहीं हुआ है। ए इसका विवाहित है, यहाँ पे इसका भाई है, डी यहाँ पे है और बी दामाद है। एच के बारे में यहाँ पे ए और बी माता पिता हैं, लेकिन कौन माता है कौन पिता है ये तो मालूम नहीं हो रहा है ना। जी यहाँ पे दे रहा है, एच जी की बहन है, आई जी बी का दामाद है, जे ए की माता है, ई का विवाह डी से हुआ है, ए और यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे दादा या निर्धारित नहीं कर सकते। फिर से देखते हैं, ए और बी यहाँ पे मैरिड कपल है। ठीक है, सी का विवाह ए से हुआ है, मतलब यहाँ पे सी का भाई ए। ठीक है, डी बी का जीजा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। डी का ससुर के है। जी ये पॉइंट दे दिया है कि नाती, नाती का मतलब यहां से पॉइंट कंफर्म कर दिया। नाती मतलब कौन? बेटी का। यहाँ पे ये देखिएगा, ये पॉइंट दे रहा है नाती है, मतलब बेटी का बेटा क्या कहलाएगा? नाती कहलाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं, समय ही इसमें चला गया है, ठीक, ज्यादा चला गया कि यहाँ पे कह रहा है एक्स का जी से क्या संबंध है? एक्स का जी से क्या संबंध हो जाएगा? मतलब पिताजी के पिताजी दादाजी हो जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एच का ए से क्या संबंध है? एच का ए से क्या संबंध है? यहाँ पे बेटी हो जाएगी, बेटी बेटी है कहीं पे। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है आपको? फिर यहाँ पे कह रहा है के का एच से क्या संबंध है? के का एच से क्या संबंध है? यहाँ पे नाना हो जाएंगे, नाना है कहीं पे। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे पहले इसको चालू करते हैं जल्दी से। कह रहा है कि 7 लोग बैठे हुए हैं, एक कुछ लोग अंदर दिख रहे हैं, कुछ लोग बाहर दिख रहे हैं। ठीक है, 7 लोग हैं, ये हो गए 7 लोग। डबल कंडीशन बना के चल रहे हैं, जल्दी जल्दी। ये तो हो गया, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चालू करते हैं। वाई डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पे है, मतलब मान लेते हैं कि डब्लू यहाँ पे बाहर दिख रहा है, यहाँ पे डब्लू को मान लेते हैं अंदर दिख रहा है कि वाई कहाँ पे है? वाई कहाँ पे है? डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो वाई कहाँ पे है? डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पे हो गया। ठीक है, आगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दे दिया था कि इसमें टी के बारे में, अगर ये देखिए एक बार अंदर दिख लिया टी हो गया, तो यहाँ से चलते हैं 1 2 3, मतलब ये बाहर दिखेगा तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, टी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है आपसे?
टी और वाई विपरीत दिशा में देख रहे हैं, तो ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा, ये अंदर बाहर देख रहा है तो ये अंदर देखेगा। आगे फिर क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में देख रहे हैं। आगे y के राइट में गिनने पर y और t के बीच में एक लोग है, y और t के बीच में ये फालतू का लाइन दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। z t के निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पे z1 हो गया, ये z2 हो गया, यहाँ पे z1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे z2 हो गया, ठीक है। निकटतम पड़ोसी है, निकटतम बाएं है, t के निकटतम बाएं हैं। अच्छा ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है, निकटतम बाएं है, मतलब z यहाँ पे हो जाएगा, निकटतम बाएं का मतलब यहाँ पे z यहाँ पे हो जाएगा, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है, z उसी दिशा में मूव किया हुआ है जिस दिशा में w है, z बाहर है, तो इसमें यहाँ पे अंदर की ओर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है x z के राइट में दूसरे स्थान पे है, x यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे राइट में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। फिर आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है, v के लेफ्ट में v के लेफ्ट से u और v के बीच में एक व्यक्ति है, v के लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में गिनने पर u के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है, हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है कि y के पड़ोसी y के विपरीत दिशा में देख रहे हैं, y के पड़ोसी ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेंगे, y अंदर बाहर देख रहा है तो ये दोनों अंदर देखेंगे। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है आपसे, y के दोनों पड़ोसी, अच्छा x जो है अंदर की ओर देख रहा है, x जो है केंद्र के बाहर की ओर देख रहा है, तो केंद्र के अंदर की ओर जो है ये गलत हो जाएगा, ये पॉइंट सही हो जा रहा है। अच्छा v को अगर यहाँ पे करेंगे तो इसके लेफ्ट में आएगा, नहीं तो हर हालत में v को यहाँ करेंगे लेफ्ट में आएगा, u यहाँ पे होगा। आगे चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित कौन सा बेमेल है, x बाहर दिख रहा है, t बाहर देख रहा है, v बाहर देख रहा है, u बाहर देख रहा है, y बाहर नहीं देख रहा है, y अंदर देख रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। w के संदर्भ में t किस दिशा में है, w के संदर्भ में t के बारे में 1 2 3 राइट में तीसरा, 1 2 3 4 राइट में तीसरा, ये दिया हुआ है। आगे चलते हैं, u के राइट में गिनने पे u और v के बीच में कितने होंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4, u के राइट में एक और एक लोग एक, मतलब u के राइट लेफ्ट में गिनने पे 1 2 3 4 4 हैं, 4 4 4, ठीक है। आगे चलते हैं, y के निकटतम बाएं कौन है, y के निकटतम बाएं u है, ठीक है, u हो गया। आगे चलते हैं, y के संदर्भ में z का स्थान, y के संदर्भ में z का स्थान 1 2 3 राइट में थर्ड दिया हुआ है और 1 2 3 4 राइट में, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि w इसमें है तो w बड़ा है x से, w बड़ा है x से, नहीं है, यहाँ पे x से बड़ा हो गया, w बड़ा है x से, निश्चित रूप से सही होगा, ठीक है। इसमें चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, बेजोड़ करना है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, ऐसा करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे 17 दिया हुआ है, 17 ये 18 7 और 4, मतलब यहाँ पे मिला के 25 और 4 29, इन सबको मिलाने के बाद यहाँ पे हो जा रहा है 29 हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है 8 और 9, 8 9 17 और यहाँ पे 17 और 12 मतलब 29, ठीक है। यहाँ पे 5 और 5 11 और 13 14 और यहाँ पे 29, यहाँ पे हो रहा है 17 और 17 19 और 3, यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि इसमें ये अलग हो जा रहा है। आगे फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पे उपरोक्त व्यवस्था में 4 एक जैसे हैं, एक अलग है, 6 चले, यहाँ पे ये प्लस, ठीक है, मतलब एक बीच में गैप, ठीक है। v से चल रहे हैं, m और m से चल रहे हैं 2, मतलब यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 1 आ रहा था, तो यहीं पे अभी टिक लग रहा है, या तो ये इस पे टिक लगेगा, ठीक है। 7 से y से x, मतलब ये पहला ही वाला टिक लग रहा है ना। स्टार से o से d है ना, ठीक है, पहला वाला टिक है। l एक बार और चेक ले, l s से d, ठीक है, यहाँ मिल गया, ठीक है। कह रहा है कितने ऐसी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक सब प्रतीक है, संख्या के पहले प्रतीक 1 मिला, संख्या के पहले प्रतीक 2 मिला, ठीक है, 2 हो गया आंसर, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, संख्या के पहले प्रतीक, संख्या के पहले प्रतीक, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है। विषम सभी संख्या हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 7वें के 5वां, मतलब बाएं छोर से 7 5 12, ठीक है, विषम संख्या घटाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब डॉलर हो गया। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है कि x और z के बीच के जितनी संख्या उनका गुणनफल करना है, ठीक है। 5 10 हो गया, 10 30 हो गया, 30 यहाँ पे आपका 9 त्रिक 27, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या कर रहा है कि यहाँ पे जल्दी से लगाते हैं इसमें भी, ठीक, सभी कह रहा है कि इसमें अलग अलग, ठीक है, दूध है, 2 जार में अलग अलग के, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो
सी के पास सबसे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, सी के पास सबसे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है बी के केवल 2 लोग, बी में केवल 2 जार से कम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 हो गया, केवल 2 जार से कम है, ठीक है। बी में केवल 2 जार से दूध कम है। एफ में केवल ई से अधिक है, केवल और केवल इससे किससे अधिक है, इससे अधिक है, ठीक है। आगे आइएगा, ए के पास एफ से ज़्यादा है लेकिन बी से कम है, ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो सीधी बात है सी यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है, और भी कुछ कहा है क्या, दूसरे सबसे अधिक और दूसरे सबसे कम वाले में, मतलब यहाँ पे 33 हो जा रहा है और यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए में कितना होगा, ए में 17 से ज़्यादा होगा, है ना, 17 से ज़्यादा, और कहीं कुछ दिया नहीं है। 33 से कम बी वाले में, अच्छा, और 26 भी हो सकता है। प्रत्येक जार के पास में विषम संख्यात्मक दूध की मात्रा, मतलब विषम संख्या में 19 हो गया, ठीक है। सी और ई के बीच के यहाँ पे इतना है, सी और ई में कितना हो जा रहा है, 48, अरे ई में 48, इसमें डिफरेंट करेंगे तो यहाँ पे आ गया 15 आ गया, ठीक है, चलिए यहाँ पे 15 आ गया। आगे फिर क्या कर रहा है, अच्छा 15 आ गया। फिर कह रहा है डी और एफ, एफ कहाँ है, 17 कम किए तो कितना आएगा, 17 कम करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 17 कम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 17 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 17 घटाए तो यहाँ पे 5 आया, और यहाँ पे 35 और 15 मिला के कितना हुआ, 35 और 15 50, ठीक है। आगे आइएगा, किस जार के पास में सबसे अधिक है, तो यहाँ पे डी का नाम नहीं है, डी हो गया। आगे फिर यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कुछ कुत्ता बिल्ली वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, देखिए सभी, अच्छा कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, ठीक है, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, ठीक है। कोई बिल्ली क्या नहीं है, मछली नहीं है, ठीक है, नहीं है, हैं, ठीक। कुछ मछली बच्चे हैं, ठीक है, हो गए। आगे सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि कोई कुत्ते मछली नहीं है, कोई कुत्ते मछली नहीं, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे कुत्ते हो सकते हैं, कुछ बच्चे कुत्ते हो सकते हैं, बिल्कुल सही, दो के दोनों सही। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दे रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है, सभी लैपटॉप, है ना, सभी लैपटॉप मोबाइल है, हो गया मोबाइल। कह रहा है केवल कुछ मोबाइल क्या हैं, सप्ताह हैं, है ना, तो कुछ हैं और कुछ नहीं है। आगे फिर कह रहा है कोई सप्ताह क्या नहीं है, कुंजी नहीं है, हो गया। आगे सबसे पहले क्या कह रहा है, कोई मोबाइल कुंजी नहीं, कोई मोबाइल कुंजी नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, पहला गलत। कुछ मोबाइल कुंजी नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ मोबाइल क्या नहीं है, कुंजी नहीं है, हाँ ये पार्टी इसका नहीं है, ठीक है। कोई लैपटॉप कुंजी नहीं है, ये कैसे हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत, ठीक है। आगे आइएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ ठंडा क्या हो गया, बर्फ़ हो जाएगा, ठीक है, बर्फ़ हो गया, कुछ ठंडा का बर्फ़ हो गया, सभी बर्फ़ क्या है, पानी है, ठीक है, हो गया। कोई भी पानी क्या नहीं है, गर्म नहीं है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट, कुछ पानी ठंडा है, कुछ पानी ठंडा है, बिल्कुल सही। कुछ बर्फ़ के गर्म होने की संभावना, कुछ बर्फ़ के गर्म होने की संभावना, बिल्कुल गलत, पहला सही दूसरा गलत। आगे चलते हैं, पहला यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है 6 लोग हैं, अलग अलग जन्म हुआ है इसमें मार्च में, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, मार्च, है ना, मार्च में 2 लोगों का हो गया। फिर कह रहा है कितने लोग, मार्च, मई और मई हो गया, ठीक है। और फिर क्या दे रहा है आपको, नवंबर दे रहा है, ठीक है, हो गया, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कितना डेट दिया है, 11 18, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, डबल ट्रिपल कंडीशन बना लेते जो भी बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 18वें दिन, महीने के 18वें दिन राज का जन्म हुआ है, ठीक है। राज जो है 18 तारीख को है, पहला वाला पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं, फिर इसका कह रहा है रेणु का जन्म अंतिम दिन नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये रेणु है, इसके नीचे भी कुछ होगा, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, कमल से पहले जन्म लेने वाले की संख्या राज के बाद जन्म लेने वाले की संख्या बराबर है, तो यहाँ पे कमल के पहले मान लेते हैं @ लुंग है, तो राज्य के बाद में भी @ लुंग होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है, गौरव से पहले केवल 2 व्यक्ति यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे हो गया क्या हो जा रहा है, गौरव हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे गौरव हो गया। आगे फिर कह रहा है केवल 2 लोग जाते हैं, अच्छा, ठीक है। रेणु 30 दिन वाले महीने में जाती है, ठीक है, 30 महीने वाला कौन सा है, ये 30 महीना, ठीक है। और कब जाती है, सबसे आखिरी में नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है
रेणु हो जा रहा है, ठीक है। आगे चलिए, ठीक। और फिर क्या कर रहा है, राज 18 तारीख को है, राज 18 तारीख को, 18 तारीख को ये होगा। अगर ये 18 तारीख को होगा तो यहाँ पे कमल होगा, हो नहीं सकता। ये 18 तारीख को होगा अगर यहाँ पे, तो दो नीचे हैं तो यहाँ इसके ऊपर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे राज कन्फर्म हो गया, राज यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहे हैं, सरिता के बाद में 2 से अधिक व्यक्ति गए हैं तो 2 व्यक्ति जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे हो जा रहा है सरिता हो गया, ठीक, बन गया। अब आगे यहाँ पे हम लोग को, अच्छा यहाँ पे और भी कुछ बचा है क्या, एक लोग नाम राज आदित्य अलग अलग महीने में जाते हैं, राज आदित्य, आदित्य सरिता के बाद 2 व्यक्ति का जन्म नहीं, अच्छा 2 व्यक्ति से अधिक का नहीं जन्म हुआ है ये कह रहा है, तो मतलब 2 व्यक्ति का होगा ना, ये हो गया, अच्छा ठीक है। फिर कह रहा है राज और आदित्य अलग अलग महीने में जन्म के लिए हैं, पता नहीं कि ये फालतू का लाइन दिया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये आपका नहीं है, यहाँ पे हो जा रहा है आदित्य हो जा रहा है ना, ठीक है, आदित्य हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि 11 मई और 18 नवंबर के बीच में कौन कौन है, सरिता और रेणु है, ठीक है, हो गया। आगे आते हैं, फिर कह रहा है कि राज का जन्म कब हुआ, राज का जन्म कब हुआ, 18 नवंबर को हो गया है, ठीक है। आगे चलिएगा, कमल के बाद में कितने लोग जन्म लिए हैं, 5 लोग, 5 लोग हो गया। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है 18 मार्च को कौन हुआ है, 18 मार्च को कौन है, आदित्य, 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 ठीक है। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट है राज और गौरव के बीच में, राज और गौरव के बीच में 2 लोग हैं, दो लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या दे रहा है कि, अच्छा मीनिंग फुटबॉल वाला उसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, फिर सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप दे रहा है कि जल्दी से बनाते हैं कि ए जो है 6 व्यक्ति हैं आगे, ठीक है। एफ के ए जो है वो कितना है, 5 मीटर है, 5 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया। फिर कह रहा है जो बी से किधर की ओर पूरब दिशा में है, जो बी से किधर की ओर पूरब दिशा में है, बी से पूरब दिशा में 12 मीटर हो गया। फिर क्या कह रहा है आपसे, ई जो है ए से अच्छा एफ है, यहाँ पे ये जो है एफ है, यहाँ पे हो जा रहा है बी हो रहा है 12 मीटर हो जा रहा है। अच्छा ई ए से, ये ई है, ए से कितना की ओर वेस्ट में है 12 मीटर है, और डी से किधर की ओर है 5 मीटर नॉर्थ में है, तो यहाँ पे आपका डी हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। फिर आपसे कह रहा है जो एच से पश्चिम में 10 मीटर है, तो मतलब डी जो है ये एच से पश्चिम में 10 मीटर है। फिर कह रहा है जी बी से नॉर्थ में है, जी क्या है, बी से नॉर्थ में है 5 मीटर है, ठीक है। और सी से पश्चिम में है, और कौन है, सी से पश्चिम में है, सी से पश्चिम में 10 मीटर है, ठीक है, हो गया। आगे चलिए, सबसे पहले कह रहा है बी के संदर्भ में ए, बी के संदर्भ में ए किस दिशा में और कितनी दूरी पे है ना, तो किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, ठीक है, दक्षिण पूरब आ गया। और यहाँ निकालते हैं 12 का स्क्वायर 144, 144 में 25 ऐड करेंगे तो 169, या मतलब यहाँ पे आ जा रहा है, ये वाला आ गया, ठीक है। बेजोड़ आपको बताना है, सी बी मतलब ये आ रहा है, एफ ई ये भी आ गया, बी ए ये नहीं आया, यही आपका हो जा रहा है, ए और डी ये मिल रहा है, एफ और ए डी ये भी आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एफ ई जो है एफ और बी के बीच में है, एफ बी यहाँ पे बी और इसके बीच में यहाँ पे है बी, मतलब यहाँ पे बी आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है के आ जा रहा है, तो यहाँ 6 मीटर हो जाएगा। तो के संदर्भ में ई की दूरी किस दिशा में और कितनी दूरी पे, ई किस दिशा में कितनी दूरी पे, मतलब यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे आपका हमारा बनेगा किस दिशा में होगा, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहीं दिया है, यही है, टिक लगाइए। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे दे रहा है कि क्यू बड़ा है, क्यू बड़ा है बराबर है कि एम से, हाँ पहला वाला सही है। डब्लू बड़ा है टी 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 टी, दूसरा भी सही है, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड बड़ा है किससे, एक्स से, डब्ल्यू से बड़ा हो गया, डब्ल्यू से मतलब बड़ा है, बराबर है, पहला सही है। यू बड़ा है सी से, यू यहाँ तक, डब्ल्यू नहीं, पहला वाला सही है केवल, बस यहाँ पे बड़ा बराबर हो रहा है। आगे आइएगा कि यहाँ पे दे रहा है बी बड़ा ही नहीं है, पहली बात तो है ना। एन बड़ा है ही नहीं है, ये भी है, ना तो ये पहला सही ना तो दूसरा सही है ना। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है, एल बड़ा है आर से, एल बड़ा है यू से बड़ा या बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है, पहला तो होगा नहीं। अच्छा आर और ई बराबर है क्या, आर एल और ई, यहाँ पे एल के जगह पे आर लिख दिया है, मतलब या तो वाली कंडीशन लग जाएगी, ठीक है, या तो वाली कंडीशन लग जाएगी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, फिर आपको दे रहा है 6 व्यक्ति हैं, जल्दी से लगाते हैं इसको भी, कुछ बचा हुआ है, ठीक है, जल्दी से लगाते हैं। यहाँ पे दे रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और यहाँ पे सैटरडे, ठीक है, हो गया।
यहाँ पे दे रहा है कि ए डी के 2 दिन बाद जाता है, डी के 2 दिन बाद जाता है, ठीक है, ए हो गया, लेकिन शनिवार को नहीं जाता है, ठीक है, नहीं शुक्रवार के, लेकिन शुक्रवार के पहले जाता है, शुक्रवार के पहले जाएगा तो कंफर्म हो जा रहा है, या तो ए यहाँ पे होगा, या तो ए यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सी और ए के बीच में कितने हैं, 3 है, 3 का अंतर है, तो यहाँ पे ये डी हो जा रहा है, 3 का अंतर यहाँ पे कर देते हैं। और फिर क्या दे रहा है, एफ ए के ठीक पहले जाता है, एफ ए के ठीक पहले जाता है, बी शनिवार को जाता है, बी शनिवार को जाता है, बी शनिवार को जाता है, 3 का अंतर यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे ई सी हो गया, ई हो जाएगा, या तो सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, मालूम नहीं है, छूट गया यहीं पे। थोड़ा से असल में वहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी में टाइम लग गया, नहीं तो हो जाता ये। बहुत इजी पेपर था, लेकिन थोड़ा से 32 में 32 हो गया है, लेकिन बहुत गलत हो गया, लास्ट वाला बन जाना चाहिए था। इतना टफ पेपर नहीं था, और इतना टफ पेपर नहीं था, लेकिन यहाँ पे शुरुआत वाले में थोड़ा से वो हो गया, और नेट बंद भी हो गया था थोड़ा से स्टार्टिंग में, तो वो समय थोड़ा ख़राब चला गया था, जिसमें यहाँ पे नाती वाला ढूंढने में दिक्कत हो गया था, है ना। ठीक, तो चलिए आप लोग भी लगाइएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे 35 में से 32 ही अटेम्प्ट हो पाया है, 2 क्वेश्चन और रह गया था, बन तो गया था, केवल टिक लगाना रह गया था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का, हमारे ख्याल से शायद 16-17 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।